दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं वापस आ गया हूँ इस चैनल पे। और आज जो है हम बात करने वाले हैं, संडे का दिन है आज, ठीक है। और संडे मॉर्निंग चल रही है। आई होप आपकी भी संडे अच्छी चल रही हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बार्सिलोना के ऊपर, और थोड़ी सी मैं लिवरपूल की भी बात करूँगा, ठीक है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन मेन जो आज मुद्दा होने वाला है वो ये होने वाला है कि हांजी फ्लिक के एक तो टैक्टिक्स, ठीक है, और दूसरा अभी तक बार्सिलोना ने सिर्फ एक साइनिंग की है, डैनी ओल्मो, एज यू ऑल नो। और अभी तक हमें पता है कि वो रजिस्टर नहीं हो सका है, ला लीगा में उसको रजिस्टर नहीं कर पाए हैं। कंसिडरिंग कि बार्सिलोना की बहुत सारी इंजरीज हैं, जैसे कि आपको पता है पेड्री है, गावी है, फ्रैंकी डियोंग है, दैट गाय इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। पेड्री हो सकता है जो है आने वाले वीक्स में खेले, बट गावी जो है वो लेटर आएगा इन दिसंबर, ठीक है। तो एक तो मल्टीपल इंजरीज हैं जो कि एक साथ हो चुकी हैं। अराहो भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बहुत से डिफेंसिव मसले हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि मार्क बर्नाल और कसाडो जैसे जो यंग प्लेयर्स हैं उनको खेलना पड़ा है। और जो अगर आप वेलेंसिया वाला मैच निकाल के देखो बार्सिलोना का, उसमें 3 17 ईयर ओल्ड्स खेल रहे थे। कुबारसी भी खेल रहा था, बर्नाल भी खेल रहा था और लामीन यमाल भी खेल रहा था। तो 4 लमासिया के प्लेयर, कसाडो को भी मिला लो, वो 4 लमासिया के प्लेयर जो हैं वो एक आपकी प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। और वो जो लमासिया के बच्चे हैं वही आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब टाइम एंड टाइम अगेन। अभी भी ये अगर जो हम एथलेटिक बिल्बाओ वाला मैच देखें जो आज ही हुआ, वो उसमें भी लेवेंडोस्की आगे बचा रहा है, 5 6 मिसेस करता है, क्लियर मिसेस करता है, उसके बाद आगे बचाता है। कभी पेनल्टी पे गोल मारता है, कभी ओपन प्ले में एक गोल मारता है। लामीन यमाल आके एक ब्लॉकबस्टर गोल मार देता है आके, ठीक है। तो बच्चे बच्चे बचा रहे हैं, या फिर लेवेंडोस्की जो है ही कम्स अप विद समथिंग। तो वो वाली बात है। टर स्टीगन की फॉर्म नहीं चल रही है, ठीक है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बार्सिलोना के फिजिकली बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जो जो मेंटालिटी है हांजी फ्लिक की, कि उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले प्लेयर्स चाहिए, टेनेशियस प्लेयर्स चाहिए। सिर्फ भागने वाले भड़वे नहीं चाहिए, बल्कि उसको पहलवान आदमी चाहिए, ठीक है। तो वो जो पहलवान आदमी बनाने हैं उसके लिए उसको 6 मंथ्स लगेंगे, यानी कि जो फिजिकली एप्ट प्लेयर्स हैं जो कि उसकी फिलॉसफी के ऊपर बैठते हैं। और मैं उसकी फिलॉसफी पे बात करूंगा। 5 प्रिंसिपल्स हैं, मैंने पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूं मैं, कि 5 प्रिंसिपल्स हैं हांजी फ्लिक की फिलॉसफी। नंबर 1 ये है कि वो फिजिकली डोमिनेंट होते हैं। नंबर 2 ये है कि वो रिलेंटलेस अटैक करते हैं, रिलेंटलेस, ठीक है। फाइनल थर्ड के अंदर एग्रेसिव प्रेस होता है उनका, ठीक है। वो वर्टिकल खेलते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो है ना, अगर थ्रू पास निकालना है तो वर्टिकल निकलेगा, साइडवेज पासिंग यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, ठीक है, उसकी डिक्शनरी के अंदर नहीं है। और दूसरा गेम मैनेजमेंट, कि गेम मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हांजी फ्लिक के लिए। तो ये 5 जो प्रिंसिपल्स है ना, इसके ऊपर वो चलता है, इन पूरे 5 प्रिंसिपल्स पे। अब इन 5 प्रिंसिपल पे हमें ये देखना है कि बार्सिलोना के कितने प्लेयर्स हैं बैठते हैं, मतलब इन 5 प्लेयर्स पे। गंदोगान जा चुका है, ऑब्वियसली वी ऑल नो दिस। फैंटेसी प्रीमियर लीग में 6.5 का मिल रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप उठा लो। और ही इज़ नाउ, जो कि मतलब जो कोर था बार्सिलोना का, जो कि रीढ़ की हड्डी हो सकता था इस सीज़न, उसको पकड़ के बेचना पड़ गया क्योंकि रजिस्टर नहीं कर पा रहे किसको, डैनी ओल्मो को। मसला सारा फाइनेंशियल क्राइसिस है। और साथ में ऐसा लग रहा है कि शायद क्लब और मैनेजर की उस तरह से मैरिज नहीं हुई है फिलहाल। हो सकता है डाउन द लाइन 6 मंथ्स बाद हमें लगे कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन अभी जो बार्सिलोना का जो गेम प्ले है ना, वो बार्सिलोना की आइडेंटिटी को मैच नहीं कर रहा कहीं से भी। तो विंस तो वो निकाल रहे हैं, मतलब लकी विंस निकल रहे हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे यमाल की जो है वो विंस निकल रहे हैं, बट एक सर्टन स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है, जिसकी वजह से बार्सिलोना बहुत स्ट्रगल करेगी आने वाले दिनों में। एंड वी ऑब्वियसली नो कि एटलीस्ट 2 साइनिंग्स बार्सिलोना को करनी चाहिए थी। सेम गोज फॉर लिवरपूल, दे शुड हैव डन 2 साइनिंग्स एज वेल। बार्सिलोना का जो मंत्रा है ना, जो बार्सिलोना की आइडेंटिटी है, वो 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। एक है ट्रस्ट द ला मासिया, जो उनकी एकेडमी है, वहाँ से बच्चे लेके आओ और उनको इंटीग्रेट करो। अभी तक हमने देखा है कि हांजी फ्लिक जो है ये फिलॉसफी, ये जो आइडेंटिटी है बार्सिलोना की, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसके पास सीनियर प्लेयर्स नहीं है और उसको प्लेयर्स दिए भी नहीं गए बाय लापोर्टा, ठीक है। और डेको, द स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ बार्सिलोना, वो भी नहीं दिया गया। पोजिशनल प्ले इज द अदर थिंग जिस पे बार्सिलोना की आइडेंटिटी बेस्ड है, यानी कि योहान क्राइफ फिलॉसफी का मेन प्रिंसिपल पोजिशनिज्म या पोजिशनल प्ले, ठीक है, कि हर बंदा अपनी एक रिजिड पोजीशन के अंदर रहेगा, चाहे वो विंग्स हो या हाफ स्पेसेस हो या डीएम वाला रोल हो या फॉल्स 9 हो, वट एवर। वही बात है कि जैसे पेप गार्डियोला कहता है कि यार वर्टिकली जो हैं वो ना आपके 2 प्लेयर्स होने चाहिए, 2 प्लेयर्स होने चाहिए वर्टिकल लाइंस के अंदर, और हॉरिजॉन्टल लाइंस में 3 प्लेयर होने चाहिए,
तो ये उसकी फिलॉसफी है और ये काफ़ी ज़्यादा मिलती है विद योहान क्राइफ, जो कि पोजिशनिज्म या पोजिशनल प्ले की फिलॉसफी है। अब हम आ जाते हैं जर्मनी के ऊपर, जो उसका स्ट्रेंथ था कि जर्मनी में उसका स्ट्रेंथ क्या था। अब उसने 25 गेम्स जो है मैनेज किए और उसका जो विन रेशो था वो क्या था, 48%। सवाल ये है कि वो जर्मनी में क्यों फेल हुआ, वाई डिड ही फेल इन जर्मनी? द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट, वाई? एंड माइंड यू, ये जर्मनी का जो मैनेजर है हांजी फ्लिक, जब ये मैनेजर रहा तो ये सेकेंड वर्स्ट विन रेशो था इसका जर्मनी की हिस्ट्री में, जर्मनी फुटबॉल टीम की हिस्ट्री में सेकेंड वर्स्ट विन रेशो। ठीक है, अब उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे उसको जो है फिजिकली एप्ट प्लेयर्स नहीं मिल रहे थे, भागने वाले भड़वे नहीं मिल रहे थे। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा उसकी एक फिलॉसफी में प्रिंसिपल क्या है, रिलेंटलेस प्रेस करना और रिलेंटलेस प्रेसिंग के साथ एग्रेसिव अटैक करना। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एनर्जी, प्लेयर्स के अंदर एनर्जी, और उसके लिए उनकी बॉडी जो है वो टिप टॉप शेप में होनी चाहिए। जैसे कि बायर्न म्यूनिख में हम देखते थे कि टिप टॉप शेप में होती थी हर किसी की बॉडी। ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि ग्राउंड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, टेनेसिटी दिखानी पड़ती है, ठीक है, डिफेंसिव वर्क करना पड़ता है ऑफ द बॉल, उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जर्मनी में वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसको वो प्लेयर्स नहीं मिलते जो कि भागने वाले बड़वे हों। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा मसला था। फिर है जी बायर्न। अब बायर्न की बात कर लेते हैं। बायर्न में उसका 81% विन रेशो था। क्यों? वहाँ पे था जी गोरेट्स्का, ठीक है, किमिक, इस तरह के प्लेयर्स थे जो कि क्या थे, टेनेस्टियस प्लेयर थे, जो कि घोड़ों की तरह भागते थे, जिनके अंदर 2 लंग्स नहीं 4 लंग्स थे। ठीक है, लंग्स का है मैंने तो कहने का मकसद ये है कि हेयर द फिजिकल एबिलिटी टू रन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो उसको चाहिए हांजी फ्लिक को, और उसमें उसको बिल्ड करने में 6 महीने लगेंगे। सो बार्सिलोना फैंस हैव टू बी पेशेंट हेयर। दूसरी चीज़ ये है, जब हम बात करते हैं ना कि प्योर वर्टिकलिटी, कि प्योर वर्टिकलिटी के साथ खेलना है, सारे फॉरवर्ड पासेस होने चाहिए, ठीक है, और फुल आगे चढ़ के हाई लाइन प्रेसिंग के साथ खेलना है, तो वो फिलहाल कुछ सालों से हम देख रहे हैं वो बार्सिलोना उसमें स्ट्रगल करती है, क्योंकि बार्सिलोना के प्लेयर्स जो हैं वो बॉल लूज कर देते हैं। द मोर वर्टिकलिटी द मोर देयर इज द पॉसिबिलिटी कि आप बॉल को लूज कर दोगे, जितना भी आप वर्टिकल खेलोगे। ठीक है, हायर अप द पिच आप बॉल लूज कर दोगे, तो वहां से प्रॉब्लम फिर ये हो जाती है कि ठीक है, आप शॉर्ट क्रिएशन एक्शन तो बना रहे हो, यू आर मेकिंग अ शॉर्ट क्रिएशन एक्शन, बट यू आर नॉट कीपिंग द बॉल। और बार्सिलोना की स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ? कीपिंग द बॉल, डिक्टेटिंग द टेम्पो, कंट्रोल स्ट्रेंथ है बार्सिलोना की। बार्सिलोना का दूसरा नाम ही कंट्रोल है, तो कंट्रोल तो यहाँ पे है ही नहीं हांजी फ्लिक की फिलॉसफी में, ही हैज़ नो कंट्रोल इन हिज फिलॉसफी। तो उसका तो ये कि वर्टिकलिटी में कंट्रोल हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आइडियोलॉजी में और क्लब की आइडेंटिटी में, इधर प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस इज व्हाई आई थिंक बार्सिलोना का थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है शुरू के दिनों में हांजी फ्लिक के साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दिस मैनेजर एंड दिस क्लब इज़ नॉट द राइट मैनेज। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ये लगता है, जो मैंने अभी बात की है कि वर्टिकलिटी एंड कंट्रोल, दे आर टू ऑपोजिट थिंग्स, तो वहाँ पे थोड़ा इशू है। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि वर्टिकलिटी, तो हम कहते हैं जी लॉन्ग बॉल जो है ना, लॉन्ग बॉल वो खेलो। अब लॉन्ग बॉल का मतलब है कि आपको इन बिहाइंड रन निकालने पड़ेंगे, विच रिक्वायर्स मोर भागने वाले भड़वे, बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर रनिंग, क्योंकि ज़्यादा रनिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा भागना पड़ता है, तो ज़्यादा यहाँ पे भागना पड़े, उस वजह से लॉन्ग बॉल से ये हो रहा है कि शॉर्ट क्रिएशन एक्शन तो बन रहा है, मतलब गोल के 40 यार्ड के अंदर शॉर्ट क्रिएशन एक्शन बन रहा है, ठीक है, हायर टॉप ऑफ द पिच ऑपोजिशन के हाफ में। लेकिन मसला वही आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, बॉल को लूज कर रहे हो, और मोर रनिंग में क्या चाहिए, मोर इंटेंसिटी चाहिए, जो हमारे पेप लेंडर्स ने कहा था, जो लिवरपूल का असिस्टेंट कोच था। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर हम अगर देखें कि बायर्न पे उसने 86 मैचेस में क्या किया, मैनेज किया, और गोल्स कंसीडर्ड पर गेम क्या था उसका, 0.99, मतलब हर मैच में वो एक गोल खा रहा था। लेकिन उसका एक्सजी क्या बनता था जब वो अटैक करता था, 3 का एक्सजी है, ठीक है, तकरीबन 3 का एक्सजी है। तो अगर आप 3 गोल मारने जा रहे हो तो मीन्स कि आप 1 गोल खाओगे। मीन्स कि हांजी फ्लिक की फिलॉसफी में क्या प्रॉब्लम है कि जो डिफेंसिव ट्रांजिशन है, अटैक से डिफेंस की ट्रांजिशन, उसमें क्या हो रहा है, उसमें गड़बड़ है, क्योंकि उसमें पीछे स्पेसेस खुल रहे हैं। और मसला ये है कि बाल्डे को आप एज अ विंगर यूज़ करते हो जब आगे, तो बाल्डे तो आगे चला जाता है, तो पीछे तो स्पेसेस ही होते हैं। वही आप काम कर रहे हो जो आप जावी के अंदर कर रहे थे, तो इससे तो बेहतर था फिर जावी ही रहता, क्योंकि वही है कि फीरन टॉरेस अंदर आता है, वो बाल्डे आगे चला जाता है, इधर से लामीन यमाल स्ट्रेच करता है प्ले को, वही हो रहा है, मतलब कोई फ़र्क तो नहीं है ज़्यादा। तो फिर इस चेंज का फ़ायदा क्या है, हांजी फ्लिक को चेंज करने का फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द मेन, मतलब प्रोज क्या है? मुझे प्रोज उस तरह से समझ नहीं आ रहे।
हाँ, एक प्रो है कि हांजी फ्लिक अडेप्ट कर रहा है, ये है कि ही इज ट्राइंग टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द ला मासिया फिलोसफी। अब हम बात कर लेते हैं कि बॉल जो है ना, बॉल, ये हांजी फ्लिक की बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है कि उसको तेजी से क्या करना है, फाइनल थर्ड तक पहुंचाना है, तेजी से वर्टिकली आगे पहुंचाना है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही वो रीजन है कि बायर्न म्यूनिख के अंदर वो क्या करता था, 92.6 लॉन्ग बॉल्स देता था पर 90 मिनट्स, 92.6 लॉन्ग बॉल्स पर 90 मिनट्स। कैन यू इमेजिन दैट? तो लॉन्ग रेंज पासिस पे उसका बहुत ही ज़्यादा वो डिपेंडेंट है, उस पर बहुत ही ज़्यादा उसका एक यकीन है। प्रोग्रेस द बॉल फॉरवर्ड जो है ना, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वर्टिकली, और इंटेंस वर्क रेट चाहिए, जिसके लिए क्या चाहिए होती है, जिसके लिए आपको एक फिट बॉडीज चाहिए इन द पार्क बेसिकली। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट था कि बायर्न म्यूनिख के अंदर, जैसे कि मैंने ये बताया कि 92.6 उसकी लॉन्ग रेंज पासिस थी, उसकी 14.6 पासिस हैं पर 90 मिनट्स इन द बॉक्स, 14.6 passes per 90 minutes in the box. This shows the verticality. The stat shows itself. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और बॉल को अप टॉप पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, ऑपोजिशन को अप टॉप चोक करके रखना, वो चीज़ है। और वो कब हो सकता है, जब आप टेनेसिटी के साथ बॉल को अप टॉप विन करोगे। अगर बॉल विन ही नहीं करोगे, आप में स्टेमिना नहीं है, एनर्जी नहीं है बॉल विन करने की, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका वो अटैक इनिशिएट नहीं हो पाएगा, जो कि शॉट क्रिएटिंग एक्शन होता है, वो नहीं हो पाएगा। आउट ऑफ पोजेशन जो स्ट्रक्चर है, उसमें बार्सिलोना सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करेगी इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव ट्रांजिशन, और क्योंकि वर्टिकलिटी है तो रिस्क हमेशा रहेगा। सेकेंडली, आपका जो रेस्ट डिफेंस है वो अफेक्ट होगा। अगर 5 बंदों का रेस्ट डिफेंस है पीछे, फॉर एग्जांपल तुम 3-2-5 के साथ खेल रहे हो, ठीक है, उसमें जो 3-2 फिर होगा वो ऑब्वियसली वो रेस्ट डिफेंस होगा, सही है। तो वो जो रेस्ट डिफेंस है, जब ट्रांजिशन होनी होती है, डिफेंसिव ट्रांजिशन, तब बार्सिलोना को मसला हो सकता है। एथलेटिक बिल्बाओ के खिलाफ हमने देखा कि जी 60-70% पोजेशन रखा हुआ है बार्सिलोना ने, लेकिन ट्रांजिशन में तब भी मसला आ रहा था। बार्सिलोना गेम को कंट्रोल तो कर रही थी, बट दैट वाज नॉट पैसिव कंट्रोल। मतलब ये नहीं है कि साइडवेज पासिंग हो रही है या बस चल रहे हैं, वर्टिकल कंट्रोल था, वर्टिकल पासिस के साथ कंट्रोल था, ठीक है। और उसमें ये होता है कि हमेशा पोजेशन लूज़ करने का, बॉल की पोजेशन लूज़ करने का ख़तरा होता है। सो ये चीज़ जो है ना, आपका रेस्ट डिफेंस हमेशा अफेक्ट होगा जब आप वर्टिकलिटी के पीछे जाओगे, क्योंकि उसमें क्या है, ख़तरा है। दूसरी चीज़ ये है कि हांजी फ्लिक जो है ना, वो एक बुली है, वो अप टॉप चढ़ के खेलने वाला, हाई लाइन के साथ खेलने वाला, ऑपोजिशन के हाफ में जाके खेलने वाला, बॉल विन करने वाला बुली है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जावी जो था, ही वॉज अ कंट्रोल मर्चेंट, ही वॉन्टेड कंट्रोल, मोर लाइक योहान क्राइफ, यू कैन से दैट। तो उसको वो कंट्रोल चाहिए था, जबकि ये बुली है, ठीक है, टोटल टेनेशियस बुली। इसीलिए मुझे ये लगता है कि हांसी फ्लिक जो है, उसको ऐसे प्लेयर्स अच्छे लगते हैं जैसे गंदोगान या गावी टाइप के ना, जो उसको कंट्रोल प्रोवाइड करें और बॉल को सिर्फ लेके कंट्रोल ना करें, मतलब सिर्फ बॉल पोजीशन ना रखें या बॉल को सिर्फ लूज ना करें, दे जस्ट कीप द बॉल हायर अप द पिच। ये मेन मंत्रा है हांजी फ्लिक का, इफ़ यू कीप द बॉल हायर अप द पिच, दैट इज़ इनफ कंट्रोल फॉर हांजी फ्लिक। तो मुझे ये लगता है कि डैनी ओल्मो अब जैसे आ गया, ठीक है, उसको अब ज़्यादा मिनट्स मिलेंगे क्योंकि गंदोगान चला गया और वो भी ला मासिया का ही प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे वो अभी भी लगता है कि वो लग्जरी साइनिंग है। आई डोंट थिंक बार्सिलोना नीडेड डैनी ओल्मो। आई होप ही डज़ अ ग्रेट जॉब और उसको ज़्यादा मिनट्स मिले फॉर बार्सिलोना, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा कि उसको उस लेवल का रोल मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं राफिनिया सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा है, लेवेंडोस्की अब टॉप चढ़ के खेल रहे हैं, लामीन यमाल राइट विंगर खेलता है और लेफ्ट पे खेलता है फीरन टोरेस, ठीक है, पीछे कभी कभी डबल पिवट में पेड्री शेड्री खेल रहे होते हैं। तो वो जो एक चीज़ है ना, जिसमें आई थिंक ही विल रिक्वायर मोर, यू शुड से प्लेयर्स जो कि उसको वो दे सकें जो वो चाहता है, यानी कि स्टेमिना, एनर्जी और भागने वाले प्लेयर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अपना ओपिनियन ज़रूर देना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है ना वो ज़रूर ठोक देना। आई विल सी यू सून। हस्ताला विस्ता।